ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग मिलकर मोहिनी बाबा के दर्शन कीजिए और बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है पूजा जी का। पूजा जी की ज़िंदगी में बाबा ने किस तरह से प्रवेश किया और आज ये बाबा को कितना मानती है, इनके बारे में पूजा जी ने मुझे बताने के लिए अपना अनुभव दिया है। पूजा जी कहती हैं कि दीदी, मेरी शादी को 4 या 5 साल हो गए थे, मेरा बच्चा नहीं हुआ था। तो हमारे एक दीदी हैं, उन्होंने मुझको बोला, वो बाबा को मानती थी, ऐसा करो बाबा के व्रत रखो, साईं ने चाहा तो तुम्हारी सूनी गोद जरूर भरेगी। ये कहती हैं दीदी, मैं इतना मानती वगैरह तो नहीं थी बाबा को, लेकिन उनके कहने पर मैंने बाबा के व्रत शुरू कर दिए। अभी दूसरा जो व्रत भी नहीं हुआ था कि मैंने कंसीव कर लिया। ये कहती हैं दीदी, मैंने गिने चुने 2 व्रत ही रखे थे, लेकिन बाबा ने मेरी सूनी गोद भर दी और उसके बाद मुझे प्यारी सी बेटी हुई। ये कहती है दीदी, मैंने 1 साल बाद बाबा के व्रत का उद्यापन किया। पूरे व्रत मैंने बाबा के नहीं रखे, सिर्फ 2 ही व्रत रखे थे, क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो इस वजह से मैं व्रत नहीं रख पा रही थी। ये कहती हैं दीदी कि बाबा ने मेरी 2 ही व्रतों में सुनी और बाबा से यही प्रार्थना करूँगी कि बाबा, आपकी तरफ जो भी अनन्य भाव से देखता है, जो भी सूनी गोद लेकर आपके पास आता है, उसकी उस सूनी गोद को भर दो साईं। चाहे उसे बेटा दो चाहे बेटी दो, लेकिन उसको माँ या बाप कहलाने वाला एटलीस्ट कोई एक तो उनका अपना दो। इसी के साथ ये कहती हैं दीदी कि मैंने आपके बाबा का स्वरूप देखा था और उस टाइम पे आपने एक वीडियो डाली थी जिसमें आपने बताया था कि किस जगह से आपने बाबा का स्वरूप लिया। तो मैंने आपको कॉल करके उस जगह का नंबर लिया था। ये कहती हैं कि मैंने भैया को फ़ोन करके वहाँ से बाबा का 12 इंची वाला स्वरूप मंगाया। ये कहती हैं दीदी, पता है, मेरी बहुत इच्छा थी कि मुझे नीम की पत्तियाँ मिले। मैं शिरडी तो नहीं गई थी, लेकिन मेरे मन में नीम की पत्तियों की बहुत इच्छा थी। ये कहते हैं दीदी, जब बाबा के उस स्वरूप को खोला गया तो उसकी रैपिंग में मुझे 4 नीम की पत्तियाँ मिली। ये कहते हैं दीदी, पता है आपको, मैंने 4 पत्तियों की ही इच्छा रखी थी और बाबा ने मुझे 4 पत्तियाँ ही दी। ये कहती है, बहुत एक्साइटमेंट में मैंने उन्हीं भैया को दोबारा कॉल किया और पूछा कि भैया, आपने क्या नीम की पत्तियाँ भी भेजी हैं? तो वो कहने लगे, हम तो कभी भी किसी को नीम की पत्तियाँ नहीं भेजते पैकिंग करके किसी भी स्वरूप के साथ। मुझे नहीं पता कि ये पत्तियाँ कहाँ से आई। क्या कहेंगे आप इसको? साईं की लीला। भक्त ने एक चीज़ चाही और बाबा ने नीम की पत्तियाँ किस तरह से शिरडी से स्वरूप के साथ पैक करके भेज दी। इसको ही तो कहते हैं दृढ़ विश्वास कि बाबा मुझे चाहिए। और यदि बाबा के लिए आपके कर्मास आगे नहीं आ रहे होते तो बाबा बहुत जल्द आपकी इच्छा पूरी कर देते हैं। जैसे कि पूजा जी ने 2 व्रत भी पूरे नहीं किए, बाबा ने इनकी झोली भर दी। और पूजा जी ने बस हमारा चैनल देखा, बाबा का स्वरूप इनका भी मन गया खरीदने का और इन्होंने उसी शॉप से मंगा लिया और बाबा ने शिरडी से इन्हें 4 नीम की पत्तियाँ भी भेज दी। क्या कहेंगे इसे? हमारे साईं की लीला अगाध है। वो हर पल हर क्षण अपने हर भक्त की इच्छा पूर्ति करने हेतु, उसकी रक्षा करने हेतु, उसकी मदद करने हेतु दौड़े चले आते हैं। बाबा के 11 वचन के एक एक शब्द इतने सच्चे हैं कि यदि दिल में उतारोगे ना और प्रेम से पुकारोगे ना, तो बाबा साक्षात आपको दिखने लगेंगे। बाबा आपके पास आकर आपसे बातें करने लगेंगे। आपकी हर सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। बाबा का स्वरूप भले ही बोलेगा नहीं, लेकिन
आपको महसूस होगा कि बाबा ने आपके सवाल का जवाब दे दिया। आप कुछ और बात कर रहे होंगे बाबा से सवाल कर रहे होंगे और अचानक से आपके मुंह से वो जवाब निकल जाएगा जो आपकी समस्या का हल होगा। बस यहाँ पे मुझे पापा का एक बहुत प्यारा सा भजन याद आ रहा है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा साईं की, उसका डूबा कभी ना जहाज है, उसका डूबा कभी ना जहाज है। ठोकर लगे और साईं न संभाले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब हम पुकारे साईं न आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसकी रोशनी से रोशन जहान है, वो दयालु बड़ा ही महान है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है, उसका डूबा कभी ना जहाज है। इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, जो भी कोई अपने पर्सनल हवन कराना चाहता है नवरात्रों के दौरान, वो हवन करवा सकता है। चैनल के साथ संपर्क करिए। चैनल का नंबर आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है, 9911036018। ओम साई राम, जय साई राम।